नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अमरीश तिवारी आप सभी के बीच आज इस वीडियो को लेकर के आया हूं, जो कि कक्षा 6 जिसमें हम संस्कृत का कोर्स लेकर के चलते हैं। और इसमें रुचिरा भाग 1 से द्वादश पाठ, जिसका शीर्षक है दशमः त्वम् असि। इस शीर्षक के बारे में हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। जैसा कि शीर्षक से ही आपको पता चल रहा है कि 10 में तुम हो। इस पाठ का सारांश जानते हैं पहले कि इस पाठ के अंदर में ये संख्यावाची पाठ है और यह मूल रूप से कारक के ऊपर इस पाठ का मुख्य प्रयोजन है। जैसा कि बच्चों में कई बार गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, उस गलतफहमियों की वजह से कई बार हमें दुखी होना पड़ता है। और इसी संदर्भ में कई बार यदि हम सही स्वरूप में अपनी चीज़ों की गणना न करें या फिर किसी प्रकार से हमसे कोई गलतियां हो जाए और उस पर हम बिना ध्यान दिए हुए कई बार हम खेद व्यक्त करने लगते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए इस पाठ में भी बालकों ने कुछ गलतियां की। अर्थात गलतियां तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी या उनसे कोई गलती हो गई, और इसलिए वो इस पाठ में दुखी हैं। लेकिन उसी वक्त एक पथिक है, जो सज्जन है, वह वहाँ पर आते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। उनकी समस्या को समझ करके फिर उनको यह प्रतीत होता है कि नहीं, बच्चे तो सही हैं, लेकिन बच्चों में कुछ सोच या समझ में फेर पड़ गया है, तो उसे वो सही रास्ता दिखला देते हैं। उसके बाद बच्चे खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर को जाते हैं। इस प्रकार से इस पाठ का सारांश है। अब आप इस पाठ के मुख्य रूप से हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं, इसके वाक्यों को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्। एक बार 10 बच्चे स्नान करने के लिए नदी में गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। वे नदी के जल में चिरम अर्थात लंबे समय तक, ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, वह नदी के जल में बहुत लंबे समय तक स्नान किए। ततः ते तीर्त्वा पारम गताः। वहां से, ततः अर्थात वहां से, ते तीर्त्वा अर्थात तैरकर, पारम गताः पार गए, तो वहां से वे तैरकर पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तदा तब तेषां नायकः उनके नायक ने अपृच्छत्, लंग लकार है, अपृच्छत् मतलब पूछना, तो उनके नायक ने पूछा। क्या पूछा? अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। अपि ऑल्सो के फॉर्म में है यहाँ पर कि क्या सभी बालक नदी को पार कर गए। उत्तीर्ण मतलब पार करना, तो क्या सभी बालक नदी को पार कर गए? देख सकते हैं आप इस पिक्चर में कि यहाँ पर कुछ बच्चे लोग हैं और कुछ एक पथिक आया है वहाँ पर, वह उन बच्चों की समस्या भी देख रहा है। तो आइए आगे का पाठ देखते, आगे का भाग देखते हैं इसके अंदर में। तदा कश्चित बालकः अगणयत्। तो तदा कश्चित बालकः अगणयत्, उसके बाद में किसी एक बालक ने उन लोगों की गणना की, क्योंकि उनके नायक ने कहा था कि क्या सभी बालक लोग उत्तीर्ण हो गए। तो इस पर कुछ बच्चे ने कदाचित कश्चित बालकः अगणयत्, किसी एक बार, कश्चित मतलब कोई एक, तो तब कोई एक बालक उनको गिना। कैसे गिनता है? एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। अब बच्चों में तो अफरा तफरी मच गई कि वो बच्चे, नायक ने कहा था क्या सभी लोग उत्तीर्ण हो गए। तो उसके बाद में जब एक बच्चे किसी ने गणना चालू की, उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, बस
9। सह स्वयं न अगणयत, उसने 9 तो गिन लिया लेकिन खुद को नहीं गिना। अतः सह अवदत, इसलिए उसने कहा। अवदत यहां पर भी पास्ट टेंस है, लंग लकार है। अतः सह अवदत, इसलिए उसने कहा। नव एव सन्ति, 9 ही हैं। दशमा नास्ति, अरे यहां पर तो केवल 9 ही हैं, 10वां तो नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत। इसी प्रकार से अब चलो मान लीजिए एक गणना करता है तो कभी कभी कोई कमी हो जाती है ना, तो हम हमेशा कहते हैं नहीं अच्छा आप काउंट करो, तो चलो आप काउंट करो, तो हम कह देते हैं। तो एक के गिनती में तो गलती हो गई, लेकिन इसी तरीके से दूसरे बालक ने भी गिनना शुरू कर दिया, इसलिए यहाँ पर लिखा है अपरः अपि बालकः पुनः, फिर से, पुनः मतलब फिर से, दूसरे बालक ने अन्यान बालकान अगणयत, यानी किसी और बालक ने उन सभी बालकों को गिनना शुरू कर दिया। तदा अपि 9 एव आसन्, तब भी 9 ही था। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। अतः देयरफॉर, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि यत् कि दशमः नद्यां मग्नः, कि 10वां तो नदी में डूब गया। ते दुखितः तूष्णीम् अतिष्ठन्, वे दुखी होकर के, मौन होकर के खड़े रहे। यानी वे अब हमारे साथी हैं, 10 लोग हम आए थे, हम में से केवल 9 ही मिला हमको, 10वां तो है ही नहीं, क्योंकि इस बात की पुष्टि दूसरे बच्चे ने भी कर दी। और इस तरीके से उनको श्योर हो गया कि हम केवल 9 ही बालक हैं, 10वां तो डूब गया है। इसलिए सब लोग बेचारे दुखी हो गए और तूष्णीम अर्थात होता है चुप होकर के खड़े रहे। अब बेचारे करते भी क्या। तो चलिए इस वीडियो में हम पहले भाग को रखते हैं और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।